तो आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो शुरुआत में देखने पर तो एक सामान्य सी प्रशासनिक खबर लग सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके स्रोत की गहराई में जाएं, जो कि एक हालिया वीडियो और एक पूरा एक्शन प्लान है, तो ये आज के युवाओं के संघर्ष की एक बहुत ही आधुनिक और दिलचस्प कहानी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं यूपीएसएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के बारे में। सही कहा आपने। और आज का हमारा जो मुख्य मिशन है ना, वो इस बात का विश्लेषण करना है कि जब किसी इतनी बड़ी परीक्षा में देरी होती है तो आज का अभ्यर्थी केवल शांत बैठकर इंतजार नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो एक पूरी रूपरेखा तैयार करता है जहां डिजिटल और जमीनी स्तर पर एक संगठित कैंपेन या कहें अभियान चलाया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष रहने वाली है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम केवल स्रोत में दी गई जानकारी और इन अभ्यर्थियों द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों का एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करेंगे। हम किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उस तंत्र को समझ रहे हैं जो काम कर रहा है। बिल्कुल। हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे आज के समय में सोशल मीडिया और जमीनी एकजुटता का तालमेल प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए समस्या की एकदम जड़ से शुरू करते हैं। स्रोत में जो मुख्य आंकड़े दिए गए हैं वो है जूनियर इंजीनियर के कुल 4612 पद। जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये पद मुख्य रूप से 4 प्रमुख इंजीनियरिंग विभागों के लिए है: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कृषि यानी एग्रीकल्चर। हाँ। अब 4612 पद होना एक बात है, लेकिन इस पूरी स्थिति में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो इस पूरे अभियान का कारण बनी है, वो है परीक्षा तिथि का अब तक जारी न होना। मतलब एग्जाम डेट ही नहीं आई है। और यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये जो परीक्षा में देरी है ना, ये केवल एक कैलेंडर की तारीख का मसला नहीं है। बिल्कुल, इसके पीछे बहुत कुछ दांव पर लगा है। एकदम सही। जब हम इन 4 प्रमुख इंजीनियरिंग क्षेत्रों की बात करते हैं तो हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य, उनका पूरा करियर एक तरह से एक ठहराव में आ जाता है। इसे आप एक बॉटलनेक कह सकते हैं। हाँ, एक ऐसा बॉटलनेक जहां सब कुछ आके रुक गया है। सोचिए, एक छात्र तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कब करना है। ये अनिश्चितता बहुत भारी पड़ती है। मैं भी यही सोच रही थी। मतलब जब कोई एग्जाम डेट ही नहीं है तो पढ़ाई में ध्यान लगाना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। और यही वो हताशा है जो अंततः एक बहुत ही सुसंगठित अभियान में बदल जाती है। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस दबाव को एक आवाज देने के लिए जो रणनीति सामने आई है वो बहुत ही अनोखी है। स्रोत के अनुसार 4 मार्च को एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान, जिसे हम डिजिटल स्ट्राइक भी कह सकते हैं, चलाने की योजना है। हाँ, 4 मार्च। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि 4 मार्च को होली का दिन है। बिल्कुल। और यही इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। मतलब देश का इतना बड़ा त्योहार जहां हर कोई अपने परिवार के साथ है, रंगों में व्यस्त है, ऐसे दिन को इतने बड़े डिजिटल अभियान के लिए चुनना थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में हाँ, कोई भी सोच सकता है कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। त्योहार के शोरगुल में ये आवाज कहीं खो सकती है। वही तो। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो त्योहार के दिन सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, अधिकारी घर पर होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग अपने फोन पर, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। अच्छा, तो मतलब स्क्रीन टाइम उस दिन सबसे ज्यादा होता है। एकदम सही। होली की बधाइयां देने के लिए, तस्वीरें देखने के लिए लोग बार बार ट्विटर या अन्य प्लेटफॉर्म्स चेक करते हैं। ऐसे में अगर कोई मुद्दा ट्रेंड कर जाए तो उसकी पहुंच, उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये तो बहुत ही एक कैलकुलेटेड कदम लगता है। और इस अभियान के लिए जो हैशटैग इस्तेमाल किया जाने वाला है वो है हैशटैग यूपीएसएससी जेईई एग्जाम डेट जारी करो। यूपीएसएससी जेईई एग्जाम डेट जारी करो काफी लंबा और सीधा हैशटैग है, और इसमें विशेष रूप से एक टैगिंग की रणनीति भी बनाई गई है। हाँ, ये टैगिंग वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्रोत में बताया गया है कि हर ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीओपीटी, जीओआई और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को टैग करने की अपील की गई है। देखिए, इस टैगिंग रणनीति का अगर हम विश्लेषण करें तो ये पूरी तरह से नीति निर्माताओं तक सीधे पहुंचने का प्रयास है। वो कैसे? राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यानी मुख्य सचिव को टैग करने का उद्देश्य तो स्पष्ट है
कि राज्य स्तर पर प्रशासन को जगाया जाए। हाँ, क्योंकि परीक्षा तो राज्य की ही है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही DOPT GOI यानी भारत सरकार के कार्मिक विभाग को टैग करना ये दर्शाता है कि अभ्यर्थी इस राज्य स्तरीय मुद्दे को केंद्र सरकार के रडार पर भी लाना चाहते हैं। मतलब वो ऊपर से भी दबाव बनाना चाहते हैं। एकदम सही। और स्रोत के हवाले से अभ्यर्थियों का ये स्पष्ट मानना है कि यदि कुछ समय के लिए भी ये मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड करता है तो अधिकारियों का ध्यान खींचा जा सकता है। ये सामूहिक शक्ति या कहें कलेक्टिव पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। हजारों लोग जब एक साथ एक ही आवाज उठाते हैं तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं, डिजिटल युग में ये लगभग असंभव है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये अभियान सिर्फ उस पुरानी रुकी हुई परीक्षा तिथि तक सीमित नहीं है। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसमें एक दोहरी रणनीति या कहें डुअल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया है। भविष्य की संभावनाओं को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। और ऐसा करके उन्होंने अपने अभियान का दायरा बहुत बड़ा कर लिया है। स्रोत के आंकड़ों की बात करें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1200 से अधिक नए पद आने की संभावना जताई गई है। और साथ ही सिविल और कृषि विभाग के पदों के डेटा का वर्तमान में सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। देखिए, अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। अभ्यर्थी एक ही अभियान के जरिए वर्तमान संकट यानी जो लंबित परीक्षा है उसे सुलझाने और भविष्य के अवसर यानी नई वैकेंसी सुरक्षित करने की दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि जो पुराने छात्र एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं वो तो जुड़ेंगे ही। बिल्कुल। लेकिन जो नए छात्र भी पास आउट हुए हैं, जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि इस अभियान का नेतृत्व करने वाले लोग सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। इससे उनकी संख्या और उनकी आवाज दोनों की ताकत दोगुनी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये पूरी लड़ाई सिर्फ इंटरनेट के सर्वर तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो में चारों पृष्ठभूमि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कृषि के अभ्यर्थियों से स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर बनने की अपील की गई है। जमीनी स्तर पर भी कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। और ये बहुत आवश्यक भी है क्योंकि डिजिटल ट्रेंड केवल शोर पैदा कर सकता है, वो ध्यान खींच सकता है। हाँ, लेकिन फाइलों पर साइन तो दफ्तरों में ही होते हैं ना। एकदम सही। इसलिए अधिकारियों से सीधे मिलकर विभागवार रिक्तियों पर आमने सामने बात करना इस पूरी मांग को एक विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी देता है। और स्रोत में एक खास बात ये भी कही गई है कि लखनऊ के आसपास रहने वाले अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस कदम की महत्ता समझना बहुत आसान है। लखनऊ राजधानी है, सत्ता का केंद्र है। बिल्कुल। आयोग का मुख्यालय भी वहीं है, तो जो लोग लखनऊ या उसके आसपास हैं वे बिना किसी लॉजिस्टिक समस्या के तुरंत मोबिलाइज हो सकते हैं। वे जल्दी इकट्ठा होकर अधिकारियों से मिल सकते हैं। ये दर्शाता है कि ये महज एक ऑनलाइन शिकायत नहीं है जो बस ट्रेंड होके खत्म हो जाए। ये एक बहुत ही गंभीर और सुसंगठित प्रयास है। हाँ, इसमें अनुशासन है, ऑनलाइन शोर और ऑफलाइन शांतिपूर्ण संवाद दोनों का एक बहुत ही संतुलित मिश्रण है। लेकिन इतने सारे लोगों को, कोई ऑनलाइन बैठा है, कोई लखनऊ में है, कोई किसी और जिले में है, इन सबको एक साथ जोड़ा कैसे जा रहा है? स्रोत में दी गई अंतिम जानकारी के अनुसार इस पूरे अभियान के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। और आधुनिक समय में इस तरह के अभियान बिल्कुल ऐसे ही चलाए जाते हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप एक तरह से उनका बेस कैंप है। आप इसे एक वर्चुअल कंट्रोल रूम कह सकती हैं। एक ऐसा कंट्रोल रूम जहां से रणनीतियां बनती हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं और हजारों लोग एक साथ कदम उठाते हैं। मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज होता होगा। बहुत तेज। अगर जमीनी स्तर पर लखनऊ में अधिकारियों से मीटिंग होती है तो उसका लाइव अपडेट तुरंत टेलीग्राम के जरिए पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों तक पहुंच जाता है। ये पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित करता है। ये वाकई में आज के डिजिटल युग के संचार का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो ये सिर्फ 4612 पदों के लिए परीक्षा तिथि की मांग तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। इसमें 4 मार्च को प्रस्तावित ट्विटर ट्रेंड है, 12,000 से अधिक नई रिक्तियों की उम्मीद है और लखनऊ में जमीनी स्तर पर अधिकारियों से सीधे मिलने की पूरी तैयारी है। ये पूरी चर्चा इस बात की एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे आज की युवा अपनी मांगों को लेकर कितने स्पष्ट हैं। वे डिजिटल एक्टिविज्म और पारंपरिक प्रशासनिक संवाद दोनों का एक साथ और बहुत ही प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पूरा तंत्र है जो उन्होंने खुद विकसित किया है। हाँ। आज के इस डीप डाइव के अंत में हम एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे।
इस अभियान के लिए 4 मार्च यानी होली का दिन चुना गया है, जो कि रंगों और उल्लास का त्योहार है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सोचने वाली बात यह है कि क्या देश के इतने बड़े त्योहार के दिन चलाया गया ये डिजिटल अभियान प्रशासनिक ढांचे को हरकत में लाने में सफल